तो मेरे छोटे से जल्दी से सेशन का उन्वान है कि तुम 5000 का आप कौन है? आप कौन है? क्योंकि मैं बैंकर हूं तो मैं नोटों की करेंसी की बात करता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग के अंदर 5000 का नोट है। मेरे पर्स में मुख्तलिफ नोट पड़े हुए हैं। ये 5000 का नोट है, ये 500 का है, ये 100 का है, ये 50 का है। मुख्तलिफ करेंसी नोट्स पड़े हुए हैं। इनमें से, इन सारे नोटों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? किसकी है? हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? ये कितने? सबको पूरे नहीं आएंगे, ऐसे बस में चले जाएंगे। आगे मेरी जेब में है, ये मेरी जेब में कितने के हैं? मेरे हाथ में कितने थे? मेरी जेब में कितने हैं? ये सीधे पकड़े हैं तो कितने हैं? और अगर मैं इनको फोल्ड कर दूं तो ये कितने हैं? 5000 के। अगर ये नोट फट जाए और उस पर टेप लगा दूं तो ये कितने का नोट बन जाएगा? यानी फटने से, टेप लगने से इसकी नोट की वैल्यू कम नहीं हो रही। और आपको पता है कि अगर इस नोट का 25% भी फट जाए, गुम हो जाए, धुल जाए, मिसप्लेस हो जाए और 75% भी इस नोट का है, तो आप उसके साथ एक व्हाइट पेपर लगा के स्टेट बैंक जाएंगे तो वो ये नोट लेके आपसे कितने पैसे आपको वापस करेगा? कितने वापस करेगा? कितने करेगा वापस? ये मेरे जेब में 5000 है, मैं 5000 हारून को दूंगा तो ये कितने का हो जाएगा? यानी 5000 का नोट अपने कंडीशन, अपनी हालत में अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। 5000 का नोट डिपेंड नहीं करता किसके हाथ में है, किसकी जेब में है, किसके पर्स में है, किस बैंक के वॉलेट में है, किसकी तिजोरी में है, किसके पर्स में पड़ा है। 5000 का नोट अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। वो फट भी जाए, हालात खराब भी हो, फिर भी 5000 का रहता है। और बैंक से, स्टेट बैंक से नया प्रिंट होकर निकले तब भी 5000 का रहता है। जब 5000 का नोट अपनी वैल्यू हालात की वजह से चेंज नहीं करता, तो जब मैं और आप खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हमारी हालात कैसी है? हम कैसे चेंज हो जाएंगे? हम खुदा के फर्जंद हैं। हम कौन है? हम किसके बेटे बेटियां हैं? हम किसके बेटे बेटियां हैं? खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो अपनी बादशाह और अपनी बादशाह के बेटे हैं। बादशाह के बेटे और बेटियां क्या कहलाते हैं? हम शहजादे शहजादियां हैं। हम 5000 का नोट है, यानी हमारी वैल्यू जैसा और कोई करेंसी नोट अवेलेबल नहीं है। हम लीडर्स हैं, हम ट्रेंड सेटर्स हैं, हम हालात को तब्दील करने वाले हैं। हमारे हालात बुरे हो तब भी हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हमारे हालात अच्छे हो तब भी हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। Our identity doesn't change with the conditions. Our identity and value remains the same. हम सेम रहते हैं। और अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो फिर वाकया जैसे केसेस ना हो, हमें अपनी वैल्यू पता लग जाए। नारायण भाई, सुनील साहब, आपने कहा कि माँ बाप को बच्चों को बताना है। हम अपनी वैल्यू अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बता देना, फिर ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केस क्यों हुआ, वो केस क्यों हुआ, बल्कि हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे सुलह और बरकत का पैगाम लेके जाएंगे। हालेलुया। और कैसी खूबसूरत बात है। मैं खत्म करूँ इस आखिरी बात के पास। हारून जैसे कह रहा था, पूरी अक़वाम आलम की नजरें सब इस्लामाबाद पे हैं और इस्लामाबाद पे पीस की तलाश में है, अमन की तलाश में है। पास्टर हारून और ग्रेसी पूरी दुनिया के साथ वो भी कल पाकिस्तान पहुंची हैं। लोग इस्लामाबाद में नजरें लगाए हैं, लेकिन हम यहाँ पे पिंडी में
तो अमन की तलाश नहीं, बल्कि अमन के शहजादे को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि वही अमन से चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। अगर किसको नींद आ रही है तो आए अपनी जगह में खड़े हो और खुदा के कानून के साथ आए दुआ करें। और आज हम जब दुआ करेंगे तो अमन कायम होगा। आज जब हम दुआ करेंगे तो खानदानों के हालात चेंज होंगे। आज जब हम दुआ करेंगे तो खुदा का बड़ा हाथ पसंद होगा। हालेलुया।